मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज सुबह के समय एक और दिन दिया कि हम प्रभु की तारीफ करें। कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन में फिर एक बार आने का सौभाग्य दिया। और सच में हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, जो अपनी महान करुणा के वसीले से हमारी जिंदगियों के अंदर अपने अद्भुत कामों को करता है। इसलिए उस यहोवा के चरणों में जब आज मैं और आप हैं, हम उस खुदा की धन्यवाद कर सकते हैं। मैं और आप उस प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरी महान करुणा के लिए मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं मेरे यहोवा परमेश्वर। इसलिए हम उसके किसी उपकार को न भूलें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना की ओर हम मनन करें। विलाप गीत 3 अध्याय और उसकी 24 आयत में कहता है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरा मन जानता है कि यहोवा मेरा भाग है। परंतु एक मनुष्य है जो यहोवा के नाम को जानता है परंतु उसका मन परमेश्वर की ओर फिरा नहीं है। मन बार बार हमारे मन में एक इच्छा पैदा करता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे थाम लेगा, वो सर्वशक्तिमान यहोवा मुझे थाम लेगा, क्योंकि वो मेरा भाग है। और ये आत्मा अंदर से उस परमेश्वर को पुकारती है। और जब यहोवा मेरे और आपके जीवन का एक भाग है, हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्यों ना सर्वोत्तम स्थान दें। मैं और आप परमेश्वर के सामने क्यों ना अपने हृदय को रख दें कि प्रभु मैंने सिर्फ तुझ पर आशा रखी है प्रभु, और मैं तुझ पर ही आशा रखे रखूंगा मेरे जीवन के हर एक पल में प्रभु। जब तू मेरे साथ विश्वास योग्य चल रहा है प्रभु, और मेरा मन मुझे सिखाता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा लाऊं। मेरा मन मुझे सिखाता है कि वो परमेश्वर ही तेरी आशा को पूरी कर सकता है। आपका मन में कई बार नाना प्रकार की समस्या और परेशानियों को आपने देखा, परंतु आज इस महीने के इस आखिरी साल के इस आखिरी दिन में प्रभु ने मुझे और आपको पहुंचाया है। क्यों ना हम उस प्रभु की तारीफ करें, फिर से एक आशा रखकर, फिर से अपने मन को ये समझाकर कि जो यहोवा कहता है वही मेरे लिए बेहतर है, वही मेरे लिए उत्तम है। दुनिया क्या कहती है, संसार के लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, परंतु आपके यहोवा आपको क्या कहता है? वो एक ही बात कहता है कि तू मेरा प्रिय है। मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, तेरा मन उदास ना हो, परंतु अपने यहोवा परमेश्वर के चरणों में आ। जब तेरा स्वयं का मन इस बात की गवाही दे रहा है कि यहोवा मेरा भाग है, तो देरी किस बात की है? तो उस पर अपनी आशा को बनाए रख और खुदावन तेरी हर एक आशा को पूरा करेगा। इसलिए आज अपने जिस्म, आत्मा और प्राण को अपने यहोवा परमेश्वर के चरणों में सौंप दे कि वही उसे संभालेगा और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर आज आपके लिए कहता है कि मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सौदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। परंतु मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। इसलिए आप जब प्रभु को स्मरण करते हैं एक आशा के साथ, इसलिए वचन कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डराइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है। परमेश्वर ने आपको थामा है। इसलिए आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने झुकाएं, जिससे परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करे, जिससे प्रभु आप पर समय समय पर अपनी मेघ बरसाता चला जाए। अगर आप मेरे साथ सहमति जताते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का भाग है, तो प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को सुना। ये प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन से अपने लोगों को फिर से नई आशा देते हैं। प्रभु मन में हो सकता है कई बार आशाएं टूट गई हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर आज आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपकी निजी जिंदगियों में अपनी उन आशाओं को पूरा करेगा। जब आप प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आप मेरा भाग है, इस कारण मैं तुझ पर आशा रखूंगा,
इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अपने मन में उदासी ना रख, परंतु आज परमेश्वर के इस बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो। जब तेरा स्वयं का मन ही परमेश्वर की गवाही दे रहा है तो तू क्यों देरी करता है? उस प्रभु के ऊपर ईमान में, भरोसे में उसके साथ चल। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस प्रिय भाई बहन को जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि परमेश्वर मेरा भाग है, वो मेरी आशा को पूरी करेगा। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन।